नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा खेल शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ था, क्या अब वही खेल पश्चिम बंगाल की टीएमसी के साथ होने जा रहा? बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की पार्टी आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां अब यह फैसला होकर ही रहेगा कि असली टीएमसी किसकी है और नकली किसकी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी इस समय कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही। बात सिर्फ मतभेदों की नहीं, अब तो सीधे सीधे पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बगावत की गहराई को आप ऐसे समझिए कि एक तरफ काकोली घोष की अगुवाई में टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने अपना नया सियासी ठिकाना यानी एनसीपीआई को बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई वाली बागी विधायकों के गुटों ने पूरी पार्टी पर ही अपना दावा ठोक दिया है। यह लड़ाई अब सिर्फ सड़कों या बयानों तक सीमित नहीं रह गई है। यह लड़ाई पार्टी के सिंबल, संगठन और जनता के समर्थन पर कब्जा जमाने की है और इसी खींचातान का नतीजा यह हुआ कि आज की तारीख में टीएमसी के अंदर 2 अध्यक्ष, 2 कोषाध्यक्ष और 2 नेशनल वर्किंग कमेटी बनकर खड़ी हो गई हैं। यानी एक ही नाम और 2 अलग अलग पार्टियां समांतर चल रही। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे क्या हैं। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस में कब्जे की बिसात कैसे बिछी। पहले बात करते हैं ममता बनर्जी गुट की। ममता बनर्जी ने अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी को पुनः गठित किया और इसकी जानकारी 22 जून को चुनाव आयोग को दे दी। इस नई कमेटी में ममता बनर्जी खुद अध्यक्ष बनी, सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया गया। इस 24 सदस्यीय लिस्ट में डोरेक ओब्रायन, डोला सेन, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष जैसे बड़े और पुराने नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आरूप विश्वास की जगह सुभाषिष चक्रवर्ती को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष भी बना दिया है। अब बात करते हैं दूसरे यानी बागी गुट की। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले इस बागी गुट ने सोमवार को कोलकाता में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह विधायक अरूप राय की टीएमसी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा फिरहाद हकीम, राथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ऋतुव्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन शाह को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अखरुज्जमान अंसारी को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अब असली ट्विस्ट यहीं पर आता है। ममता बनर्जी ने अपनी जो लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी थी उस पर हस्ताक्षर 22 जून के थे, लेकिन उसी सूची में 20 जून की स्थिति के आधार पर तैयार थी। यानी ममता बनर्जी ने बागी गुट के एक्शन से पहले ही अपना सांगठनिक ढांचा चुनाव आयोग को भेज दिया था। दूसरी तरफ बागी गुट ने 22 जून को अपनी बैठक की और उसके अगले ही दिन यानी 23 जून को अपनी नई कमेटी की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। ऋतुव्रत बनर्जी का दावा है कि उनकी यह बैठक पार्टी के संविधान के मुताबिक हुई है, इसलिए उनकी कमेटी ही वैध है। अब दोनों ही गुट चुनाव आयोग के दरवाजे पर है और दोनों का दावा है कि हम ही असली टीएमसी हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसका फैसला कैसे होगा और रियल टीएमसी किसकी कहलाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद अब चुनाव आयोग से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देश की राजनीति में इसके पहले भी 2 बड़े उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत की थी तो चुनाव आयोग ने न सिर्फ असली शिवसेना माना बल्कि पार्टी का नाम और तीर कमान का निशाना भी उन्हें सौंप दिया। उद्धव ठाकरे को नए नाम और निशान से संतोष करना पड़ा था। ठीक ऐसा ही खेल एनसीपी में हुआ जब अजीत पवार ने अपने चाचा और पार्टी से संस्थापक शरद पवार से पूरी पार्टी और उसका सिंबल छीन लिया था। तो आखिर चुनाव आयोग किस आधार पर तय करेगा कि अगली टीएमसी किसकी है? इसके लिए इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 और सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के ऐतिहासिक सादिक अली मामले के तहत 3 मुख्य पैमाने तय किए गए हैं, जिसमें से पहला पैमाना है जनप्रतिनिधियों की संख्या। चुनाव आयोग यह देखता है कि पार्टी के कितने सांसद और विधायक किस गुट के साथ हैं। टीएमसी के मामले में लोकसभा के 20 सांसद पहले ही बागी खेमे में
किसके साथ जा चुके हैं। वहीं विधानसभा में बागियों का दावा है कि उनके पास 80 से 60 से ज्यादा विधायक हैं। अगर बागी गुट सदन में या भारी बहुमत साबित कर देता है तो उनका दावा बेहद मजबूत हो जाएगा। दूसरा पैमाना संगठन पर पकड़। आयोग ये भी देखता है कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य किसके साथ हैं। संगठन के मोर्चे पर फिलहाल ममता बनर्जी का पलटा भारी दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे शिवसेना और एनसीपी के मामले में चुनाव आयोग ने संगठन से ज्यादा विधायकों और सांसदों की संख्या को महत्व दिया था। तीसरा पैमाना पार्टी का संविधान। चुनाव आयोग जांच करेगा कि क्या नए अध्यक्ष का चुनाव बगावत पार्टी के आंतरिक नियमों और संविधान के तहत हुई है या नहीं। अगर यह मामला बहुत ज्यादा उलझ जाता है और चुनाव आयोग तुरंत किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाता तो एक और बड़ा मोड़ आ सकता है। चुनाव आयोग अंतरिम तौर पर टीएमसी के नाम और उसके मशहूर जोड़ा फूल वाले चुनाव चिन्ह को फ्रीज यानी जब्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही गुटों को चुनाव के लिए अस्थायी रूप से नए नाम और नए सिंबल दिए जाएंगे। खैर, चुनाव आयोग का फैसला जो भी हो, असंतुष्ट पक्ष राहत के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। यानी 1998 में ममता बनर्जी द्वारा बनाई गई इस पार्टी पर नियंत्रण को लेकर एक बहुत लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि बंगाल की इस सियासी जंग में जीत किसकी होती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।